प्रधानमंत्री को आप नाचने के लिए कहोगे, वो स्टेज पर आकर के नाचना शुरू कर देंगे। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं ये लोग जो चुनाव के दौरान मंदिरों में जाते हैं। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए भी थे या नहीं गए थे। देश की सेना पे उन्हें भरोसा नहीं है, देश के नेताओं पे उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर का कोई कुछ कहता है तो उन्हें एकदम भरोसा हो जाता है। छठ कोई ड्रामा नहीं है, छठ पूजा कोई ड्रामा नहीं है। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। कितना फर्क है, साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते वो कब देश विरोधी बातें करने लगते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है। नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। बात करेंगे आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये नहीं पता कि भाषा की मर्यादा क्या होती है। उन्होंने एक बार फिर भाषा की मर्यादा को तार-तार किया है। आपने भी वो वीडियो देखी होगी जो इस वक्त सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की वायरल हो रही है, जिसमें वो छठ पूजा को एक ड्रामा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी छठ पूजा का ड्रामा करने गए थे। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे। ऐसे में सब उनको लेकर घेरना शुरू कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी की भी बिहार में रैली हुई, जहां से पीएम मोदी ने सीधा संदेश दे दिया कि भाई छठ कोई ड्रामा नहीं है, छठ पूजा कोई ड्रामा नहीं है। आज उन्होंने एक बड़ी घोषणा भी करी। उन्होंने कहा कि छठ को यूनेस्को में शामिल किया जाएगा। हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि हमारे इस छठ महापर्व को भी यूनेस्को की उस सूची में नाम दर्ज हो जाए। और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी जो हमारी भारत की संस्कृति को लेकर, हमारे भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और उनके त्योहारों को लेकर इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इन त्योहारों को आगे और कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर कवायद शुरू कर चुके हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी राहुल चौधरी। तो राहुल जी, कितना फर्क है, साफ फर्क दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। देखिए, राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं जी, और कांग्रेस पार्टी, उनके बड़े बड़े नेता वो ये मान करके बैठे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आने वाले समय में। जी। लेकिन सीधा सा फर्क है। देखिए, भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए। आप तू तड़ाक करके बात करते हैं, आपके मंचों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहां छठ का ड्रामा करने के लिए गए थे। लेकिन आप ये भी तो देखें कि मतलब राहुल गांधी ने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया, लेकिन दूसरा न्यूज़पेपर वो पढ़ना शायद भूल गए, क्योंकि ये खबरें आई थी कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा करने जाएंगे, लेकिन वास्तव में नरेंद्र मोदी छठ पूजा करने गए ही नहीं थे। अब समस्या उनके साथ में यही है कि वो किन लोगों की बात मानते हैं, किन की नहीं मानते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, खबरें कहां से पढ़ते हैं। खबरें थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां यमुना घाट के पास में जाएंगे। जो तैयारियां वहां की गई थी, अब दिल्ली सरकार ने तो ये कहा कि देखिए, हमने इतनी व्यवस्थाएं की हैं, आज से पहले किसी ने नहीं करी। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या उस बात से है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को यह नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए भी थे या नहीं गए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते वो कब देश विरोधी बातें करने लगते हैं, उनको खुद नहीं पता होता है। ऑपरेशन सिंदूर में वो सेना से सबूत मांग रहे थे, उससे पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और जो उरी के बाद में जो स्ट्राइक हुई, उसमें वो सबूत मांग रहे थे। तो ये राहुल गांधी से कोई पूछे कि भाई साहब, आप उस तरह के बयान देते हैं जिनको पड़ोसी देश, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वहां उन्हें पसंद किया जाता है। वहां के लोग ये कहते हैं भारत का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनना चाहिए। अब उनके अनुसार राहुल गांधी को यहाँ का प्रधानमंत्री होना चाहिए। जो देश का वर्तमान में प्रधानमंत्री है, एक तरफ वो ये बात, देखिए, चुनाव में पार्टियां आमने सामने होती हैं, वार पलटवार होते हैं,
लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कहते कहते क्या बोल जा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री को आप नाचने के लिए कहोगे, वो स्टेज पर आकर के नाचना शुरू कर देंगे। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे, नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। अब सोशल मीडिया पर कितनी सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं। देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है, जाइए जाकर के देखिए। दर्शकों हम भी कुछ वीडियोस उसमें से आपको दिखा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। ये देखिए किस तरीके से लोग अब उनको ट्रोल कर रहे हैं। सोनिया गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी, खुद राहुल गांधी, उनके नेता, कैसे वो नाचते फिर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सारी की सारी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, ये क्या है? आप क्या समझते हैं? आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे, सामने वाले लोग चुप बैठे रहेंगे। देखिए हर नेता को पसंद करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को पसंद करने वाले लोग इस देश में नहीं हैं। बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो राहुल गांधी को चाहता है कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन समस्या इस बात से है उससे ज्यादा एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हीं को वो बनाना चाहते हैं। तीसरी बार इस देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है। ये किसी से छुपा हुआ है क्या? आप मतलब कैसी भाषा आप बोल रहे हैं? ये बहुत, राहुल जी, बहुत शर्मिंदगी की बात है कि एक नेता प्रतिपक्ष देश के प्रधानमंत्री की ने ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि कोई अगर कहेगा तो वो स्टेज पे नाचना शुरू कर देंगे। अरे भाई आप क्या कुछ करते हैं, आप क्या कुछ घोषणाएं करते हैं, उस पर भी आप खरे नहीं उतर पाते। तो मतलब पहले दूसरों को बोलने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी एक शर्मिंदगी की बात है कि राहुल गांधी को अपने देश के लोगों पे भरोसा नहीं है, देश की सेना पे उन्हें भरोसा नहीं है, देश के नेताओं पे उन्हें भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर का कोई कुछ कहता है तो उन्हें एकदम भरोसा हो जाता है। अब आप कल ही देख लीजिए, कल जिस वीडियो में वो ये सब चीजें बोल रहे थे, एक बयान उन्होंने फिर दिया था कि नरेंद्र मोदी को डराकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया गया है। हाँ, तो जो ट्रंप साहब कहेंगे वो तुरंत मान लेंगे जी। और ट्रंप साहब भी जो कहेंगे भारत के अगेंस्ट में वो उसको तुरंत मान लेंगे। जी। ट्रंप ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड है, राहुल गांधी ने तुरंत कहा यस। राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो सही कह रहे हैं। Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ ये दर्शाता है कि आपने एक ऐसा चश्मा पहन रखा है जहां से आप केवल देश की बुराई कर सकते हैं। देखिए सीधे सीधे ये देश की बुराई है। आप सरकार की बुराई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप देश की बुराई करने लगते हैं तो फिर इस देश में एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस देश की वर्तमान सरकार वो उसको पसंद करता है, इस देश को पसंद करता है, इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करता है। समस्या यही है। ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, राहुल गांधी ने मान लिया। ट्रंप ने कहा 5, 6, 7 पता नहीं, वो बदलते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इतने सुंदर फाइटर जेट्स गिरे, राहुल गांधी ने तुरंत मान लिया। अब किसके गिरे किसके नहीं गिरे ये अपने आप में सवाल है। लेकिन सेना बता रही है, सेना बकायदा वीडियोग्राफी भी दिखा रही है, सारे सबूतों के साथ उसने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान के 9 एयरबेसों को ध्वस्त किया गया। तो जब हमारे सामने पूरे सबूत है तब भी विश्वास नहीं करना, ये तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। नहीं, पाकिस्तान तो देखिए तबाही की एकदम राह पर है, पाकिस्तान के बारे में तो क्या जिक्र करें। लेकिन समस्या इस बात की है जब इस देश के नेताओं को पाकिस्तान में पसंद किया जाता है तो फिर उस बात से दिक्कत है। जब इस देश के दुश्मन देश हैं वहां रहने वाले लोग ये कहने लगे कि इस देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी को होना चाहिए क्योंकि वो सरकार से, सेना से, इस देश से सबूत मांग रहा है, उस बात से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है आप चुनावी मैदान में हैं, आप ये गिनवाइए कि आपकी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप कह रहे हैं कि नाच गाना करेंगे। अगर आप कहें क्योंकि उनको आपकी वोट लेनी है, आप कहेंगे कि आइए आकर के नाच गाना कीजिए, आप कहेंगे तो वो नाच गाना करने को तैयार हैं। आप कहेंगे तो वो छठ का ड्रामा करने को तैयार हैं। ये छठ को ड्रामा बताते हैं ये लोग, छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं ये लोग। ये लोग जो चुनाव के दौरान मंदिरों में जाते हैं, ये आज तक राम मंदिर नहीं गए। इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता आज तक राम मंदिर नहीं गए। कोई इनसे पूछे, उस दौरान भी इन्होंने यही कहा था कि ये बीजेपी का इवेंट है, वहां बुला करके नाच गाना कराया गया, मतलब नाच गाना हुआ था। अगर भक्ति में कोई जाकर के वहां गीत गा रहा है तो वहां नाच गाना हो रहा है। बकौल राहुल गांधी, उनकी पार्टी
लेकिन इनके सहयोगी वो सफाई में क्या कराते थे उसके बारे में क्या आज तक कुछ बोल पाए हैं? कुछ बोलने की हिम्मत करेंगे? इनके साथ में दिक्कत यही है। इनके बारे में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ठीक कहते हैं। उस दौरान भी जब इनका ये बयान था, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था, दर्शकों, जिनकी पार्टी आज तक या उनके सहयोगी आज तक नाच गाना करते आए हों, जिनका इतिहास ही ये हो, वो बता रहे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नाच गाना हो रहा था। अब कोई इनसे पूछे कि भाई साहब आप तो कहते थे कि राम हुए ही नहीं, इन्हें भगवान में श्रद्धा नहीं है, ये भगवान को मानते ही नहीं है, इसका मतलब क्या है? जिन्होंने भगवान को काल्पनिक बता दिया, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी ने तो आज कहा ना कि बिहार की जनता छठ मैया के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी। राहुल गांधी को कुछ लोग बीजेपी का स्टार प्रचारक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हर चुनाव से पहले एक मुद्दा ऐसा दे देते हैं जो कि बीजेपी को उसको काउंटर करने के लिए पूरा का पूरा चुनाव निकल जाता है। समझ रहे हो? नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैरेटिव बीजेपी वाले सेट कर देते हैं। अभी क्या हो रहा है देखिए ना, बीजेपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है जिनके बयान सामने आ रहे हैं, इनको घेर रहे हैं। इनको पता नहीं ये क्या बोल गए, इनकी पार्टी को पता नहीं ये क्या बोल गए। इनकी पार्टी के नेता जब वहां पटना एयरपोर्ट के बाहर आपस में मारपिटाई कर रहे थे, वो मीडिया के सामने आकर के ये कह रहे थे कि शादी में जैसे फूफा रूठ जाते हैं तो ऐसे कुछ लोग रूठ जाते हैं, यह हमारे घर का मामला है। अरे तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहे हैं कि तुमने पैसे लेकर के टिकट बांटे हैं। तुम्हारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने पैसे लेकर के टिकट बांटे, उनको लोग पीटने को तैयार थे। आपके बड़े नेताओं को लोग, आपके कार्यकर्ता पीटने को तैयार थे। आप कह रहे हैं नाच गाना होगा। नाच गाना कौन करता है? जैसा कि मैंने आपको बताया दर्शकों कि देखिए, पसंद करने वाले लोग दोनों तरफ होते हैं। एक बड़ा वर्ग है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करता है, बीजेपी पार्टी को पसंद करता है, एनडीए गठबंधन को पसंद करता है। लोग सोशल मीडिया पर देखिए ना कैसे ट्रोल कर रहे हैं, कैसे ट्रोल कर रहे हैं। ये सच्चाई सामने आ जाती है। इनके साथ में इनके सहयोगी तेजस्वी यादव, उनके भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं डांस करते हुए। ये क्या है? इनसे कोई पूछे, मंच पर डांस करते हुए, ऐसे नहीं कहीं शादी ब्याह में गए जाके डांस करने लगे, मंच पर राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान डांस करते हुए। इनकी पार्टी के नेताओं के वीडियोस वायरल हो रहे हैं मंच पर डांस करते हुए। सड़क पर जहां भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी लोग चल रहे थे, देखिए जी हम न्याय की यात्रा निकाल रहे हैं, उस दौरान की वीडियोस वायरल हो रही हैं। ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अंबानी की शादी में गए, मैं नहीं गया क्योंकि अंबानी उनका क्या कहते हैं, दोस्त है। अंबानी दोस्त नहीं, औजार है। ये इनकी भाषा है, इनकी भाषा शैली ऐसी है, इसीलिए ये विपक्ष में है। ये कहते हैं सिस्टम हमारा है, सिस्टम हमारा ऐसे होता है। इनसे कोई पूछे, जो आपके पास में बैठे थे तेजस्वी यादव, वो लालू परिवार अंबानी की शादी में गया था कि नहीं गया था? इनको कुछ नहीं पता। ये क्या बोल रहे हैं, ये किसकी पोल खोल रहे हैं? जिस तरीके से राहुल गांधी आते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल के जाते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी का एक एजेंडा है, वो है नरेंद्र मोदी को टारगेट करना, और उनका कोई एजेंडा नहीं है। बिहार में चुनाव है, मुद्दे बहुत सारे हैं राहुल जी, वो और भी चीजों पे बात कर सकते हैं, नहीं नरेंद्र मोदी बात कर सकते हैं, लेकिन जैसी भाषा वो बोलते हैं ना, उससे वो भी साफ जाहिर होता है कि वो एक सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले इंसान है, वो फैक्ट्स पर बात करने वाले इंसान है ही नहीं। राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी को टारगेट करें, 100 बार करते रहें, 1000 बार करते रहें, लाख बार करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष का काम यही है, आप सरकार को टारगेट करें। सवाल यह है कि सरकार को टारगेट करते करते, इस देश के प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते, आप जब देश का विरोध करने लगते हैं, जब भारतीय संस्कृति का विरोध करने लगते हैं, आस्था का विरोध करने लगते हैं, तो फिर समस्या है। इनसे कोई पूछे, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये किसी दूसरे धर्म के जो त्योहार हैं, जो पर्व हैं, उनके बारे में कभी बोलने की हिम्मत करेंगे? एक यहां उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी, आप देखिए ना, दीपावली के समय क्या कुछ नहीं बोल रहे थे। इनसे कोई पूछे, ये हिम्मत करेंगे? जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनके त्योहारों के बारे में ऐसे शब्द बोलने की ये कभी हिम्मत करेंगे? आज तक कुछ बोला है क्या? यही तो फर्क है, यही फर्क है। एक तरफ ये कहा जाता है कि विरासत और विकास का समन्वय अगर हम लेकर के आगे बढ़ेंगे तो देश तरक्की करेगा। 2047 इस देश के प्रधानमंत्री ने एक मिशन दिया है, एक विजन दिया है।
उस पर देश को काम करना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि विपक्ष के पास में अगर अच्छे सुझाव हैं तो हमें दीजिए, हम मिलकर के काम करने को तैयार हैं। ये सुझाव देंगे? ये जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो एक बात कहता हूं दर्शकों, आप भी गौर कीजिएगा, जहां जहां इनकी सरकार है, इनकी सरकारों के आप आंकड़े उठा करके देखिए, वहां क्या हाल है। आप हिमाचल चले जाइए, इनके पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि जो इनके सरकारी कर्मचारी हैं आप उनकी सैलरी समय पर दे दीजिए। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके मुख्यमंत्री वो कहते हैं कि भाई थोड़ा सा त्याग कीजिए, पैसा कटेगा तो फिर किसी और को मिलेगा। ये बात करते हैं कि हम देश से गरीबी दूर कर देंगे। अरे जहां इनकी सरकार है, जितने भी राज्यों में है, छोड़िए गठबंधन की जहां सरकारें हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है, एक उदाहरण पेश कर दीजिए। लंबे समय तक इस देश में रहे हैं ना, 60 साल तक इस देश पर राज किया है, एक उदाहरण तो बताते कि हमने तब करके दिखा दिया था, हमने गरीबी दूर कर दी थी, हमने भेदभाव दूर कर दिया था। लेकिन आज जब सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले के साथ में सरकार काम कर रही है, विकास हो रहा है, देश तरक्की कर रहा है, तो फिर इन्हें दर्द हो रहा है। दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो पर्सनल एजेंडा है, अपने परिवार के लोगों को स्थापित करना, बड़े पदों पर बैठाना, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि विकास तो आगे बढ़ेगा, विकास तो चलता रहेगा, जिसकी नीयत है, जिसकी इच्छा शक्ति है, वो काम करेगा, काम आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन सवाल इनसे यही है, ये जो बार बार संविधान को देखिए ना, ये क्या कुछ नहीं कहते संविधान के बारे में, जिस संविधान की मर्यादा को तार तार कर दिया जी। इन पार्ट। गजब की बात ये है कि संविधान को लेकर घूमते जरूर है, लेकिन संविधान पढ़ते नहीं है। वो वक्फ बिलों को फाड़ने की बात करते हैं, उन्हें डस्टबिन में डालने की बात करते हैं, और ये बात हर किसी को पता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी वो ऐसी बातें करते हैं। चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया हो अखिलेश यादव, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे दिखाई देते हैं। देखिए, कुछ भी इनसे पूछे अगर, इनको मतलब हर किसी अच्छे काम से दिक्कत होती है। कुछ भी हो रहा हो, SIR होगा, इन्हें दिक्कत होगी। देखिए ना, क्या कुछ बयानबाजी नहीं की जा रही है पहले से लेकर के अभी तक। कुछ भी देश में अच्छा काम होगा, इनको दिक्कत होगी। इन्हें मोहब्बत है घुसपैठियों से, जो इस देश की जनता के हकों पर डकैती डालते हैं। ये उन लोगों की पैरवी करते हैं, ये उनके लिए लोगों को, इस देश की जेनजी को सड़कों पर उतरने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं जो नेपाल में हुआ वो भारत में होना चाहिए। ये कहते हैं जो म्यांमार में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, वो भारत में हो सकता है। इनके कहे अनुसार इस देश की जनता मानेगी क्या? जो ये कहेंगे वही इस देश के जेनजी मान जाएंगे क्या? ये अपने आप में सवाल है। ये सवाल बहुत बड़े हैं दर्शकों, और इन सवालों के उत्तर आपके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। कि भाई साहब, आप कहते हैं कि वर्तमान की बात कीजिए, वर्तमान की बात कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। भाई आप जवाब देंगे इस बात का कि वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कहां है? आप इस देश की इकोनॉमी को डेड बताते हैं। आपने इस देश की इकोनॉमी में कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? कोई सवाल पूछे तो कहते हैं ये बीजेपी के सवाल हैं। मतलब इनसे कोई सवाल भी ना पूछे, जो इनके अनुसार काम करता रहे, इनके गुणगान करता रहे, वो अच्छा होता है। जो इनसे सवाल पूछे तो भाई दिक्कत है। अब दिक्कत उन्हें है या फिर दिक्कत इन्हें है? जो मतलब देश, देखिए ना आप, भाषण देखिए, इनकी बयानबाजी देखिए, ये क्या कुछ करने के लिए तैयार है। नहीं, वही वाली बात है कि एक तो आप पूरे चुनावी मौसम में गायब रहते हैं, और जब चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह जाते हैं तो फिर आप आते हैं और सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं। ये दिखाते हैं कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ है ही नहीं, लेकिन ये उनकी मानसिकता का प्रतीक कहीं ना कहीं दे जाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो छठ को यूनेस्को में शामिल करने की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी है जो जिनके लिए यमुना स्विमिंग पूल है, जिनके लिए छठ पूजा एक ड्रामा की पूजा है, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है जो वक्फ बिल को, संविधान को कुछ नहीं मानते और वो फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हैं। दर्शकों, अब ये आप डिसाइड कीजिए कि कौन इस वक्त देश हित में बात कर रहा है। आपको इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।